वालेकुम सलाम कहने वाला तो वो बच्चा जो हमारा पुराना बच्चा है, ठीक है। बहुत होगा, नया एक्सपीरियंस है हमारे साथ। सर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और हम जानते हैं कि ये जो पहली 2 क्लासेस हैं वो मतलब है कि मतलब फिजिकल एक्सपीरियंस के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं रही होगी। उसके लिए हम सेटअप कर रहे हैं। आजकल फ़िल्टर आउट कर रहे हैं कि 2 सेक्शन में किया जाए, और ये फ़िल्टर आउट हम लोग इस बेस पे कर रहे हैं एजुकेशन की बेस के ऊपर कि जो बच्चे मैट्रिक या इंटर लेवल के हैं, मतलब पहले तो मैट्रिक बेस पे करेंगे, जो मैट्रिक के बेस के नीचे हैं, जाहिर सी बात है वो बच्चा जो इंटर से ऊपर का है उसका जो कैचिंग पॉइंट होगा वो अलग होगा, और जो इंटर से नीचे का है उसका अलग होगा। तो इस वजह से हम थोड़ा सा सेक्शनाइज कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते तक हम ये सब कुछ कर चुके हैं। तो अभी तक जो आपको प्रॉब्लम्स आई हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक नहीं आएंगी। एक और चीज़ है जो है उसके बारे में हमारे यहाँ कितने ज़्यादा तो आई सी बात हम बताएं। एक और आपसे मुझे ये बताइए कौन से बच्चे हैं जो कि इंटर पास हैं? आपको मैं पहले तो अपने इदारे का थोड़ा सा तारुफ दे दूं कि जो हमारा इदारा है, तो ये तो आपको पता होगा कि ये कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और क्योंकि आपको पता चली कि मैं मैनेजर हूँ, तो अकाउंट मेरे पास ही होके जाता है, तो ये नॉन प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस मेकिंग इदारा है और हाईली नॉन लॉस मेकिंग इदारा है। तो बहरहाल अभी जो हमने क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट की है और क्यों हमने ये डिसाइड किया है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, जो एफर्ट्स हैं और वो इस सेक्टर में लगे, तो इसकी वजह एक तो आप लोगों के सामने होगी कि आईटी के अंदर इस वक्त बहुत बूम है, आईटी में इस वक्त सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं, आईटी में इस वक्त सबसे ज़्यादा स्पेस है, आईटी में इस वक्त सबसे ज़्यादा हाई पेइंग जॉब्स हैं, ठीक है। आईटी के जरिए हम यहाँ बैठकर अमेरिकन, यूरोपियन और पूरी दुनिया के अंदर के सेक्टर्स को कैप्चर कर सकते हैं। यही वजह है टारगेट कर रहे हैं, यही वजह है कि सिर्फ हम ही नहीं टारगेट कर रहे हैं, सैलानी भी टारगेट कर रहा है, अब तो जमात इस्लामी भी सेक्टर में आ गई है, और बाकी जितने भी नॉन प्रॉफिट हैं वो सारे आ रहे हैं। ये इसी वजह से कोई भी मैकेनिक बनाने में अभी राजी नहीं है, इलेक्ट्रिशियन बनाने में राजी नहीं है, और दूसरे सेक्टर बनाने में सारे आईटी की तरफ ही आ रहे हैं, ठीक है। और एक बहुत बड़ी वजह है कि आईटी से 2018 से लेकर 2022 0.5 बिलियन से 3 बिलियन डॉलर तक है। मतलब एक इतना बड़ा है कि एग्रीकल्चर 5.5 बिलियन पे, आईटी 3 बिलियन डॉलर तक से 3 साल में पहुंच गए। कहाँ 70 साल से एग्रीकल्चर, किसान, गन्ने वगैरह सुनी जा रहे, कपास, जहाँ ट्रेन चलती है तो खेती तो खत्म ही नहीं होता है। तो कहाँ आपाशी का सबसे बड़ा निजाम और कितना कमा के दे रहा है 5.5 बिलियन, और कहाँ आईटी के बच्चे 3 साल लगे 3 बिलियन डॉलर तक पहुंचे, ठीक है। और अभी कुछ काम हुआ ही नहीं, मतलब गवर्नमेंटल लेवल पर कुछ भी अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। तो अगर हमने करना शुरू कर दिया तब क्या होगा? और आज हमारा पड़ोसी बता रहे हैं ना, इंडिया 200 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। हम सारे मिलकर, मतलब हमारा टेक्सटाइल, हमारा एग्रीकल्चर, हमारा सारे जितने स्पोर्ट्स वगैरह मिला के 33 बिलियन डॉलर कमाते हैं। इंडिया सिर्फ आईटी से 200 बिलियन डॉलर कमा रहा है। तो यही चीजें देख के सारे आ रहे हैं। इसके अलावा अब हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ क्योंकि हम प्रॉफिटेबल नहीं है, इस वजह से ये भी नहीं है कि अगर हम कमा लें या हम लोगों को ले आए और किसी का वो नहीं करें। हम ये भी है कि जो और लोग प्ले कर रहे हैं उनको भी अपने सर्कल में लेके आए। तो इसके अलावा जो हम हमारे साथ और जो कैलिब्रेशन है, एक और इदारा है आईसी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग करियर, ठीक है। ये इदारा है, ये भी फॉरेन वर्ल्ड में पाकिस्तान के जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो कि अमेरिका में, यूरोप में रह रहे हैं, अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, उनकी फंडिंग से ये इदारा चल रहा है। और इनका जो पर्पस सेम है, ये लोग भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। आपको मैं कोर्सेज दिखाता हूँ, वेब डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स डिजाइन, डेटा एनालिटिक्स, गेम डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, वेबसाइट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कंप्यूटर विजन, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है, ऑटोमेशन टेस्टिंग, ये सारे कोर्सेज करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये मिनिमम इंटरमीडिएट बच्चा रहे, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मिनिमम आपका इंटरमीडिएट होना लाजमी। तो एक शर्तें और हैं इसके लिए कि इंटरमीडिएट के साथ आप अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये 6 महीने प्रॉपर आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब रोज के 4 से 5 घंटे आपने इस प्रोग्राम पे लगाने हैं।
6 महीने बाद ये जॉब भी ऑफर करें, ठीक है। मतलब ये हमारे क्योंकि हम टोटल मतलब इनके साथ लिंक्ड है, हमारे जो दूसरी लेब है अब तो इनके साथ ही चलेगी हमारी ये वाली लेब है। इसके अलावा भी हमारी एक और खोलने का इरादा है अगले 6 महीने के अंदर, वो इससे बाहर होगी जो हम टोटल इनके साथ कोलैबोरेशन में खोलेंगे। तो लेकिन वो जो हमारी सदर वाली ब्रांच है वो तो अब हम इनके साथ ही चला रहे हैं। तो वहां पर हमारा ये है कि अब बच्चा जो आएगा वो दिन के 4-5 घंटे स्पेंड करेगा इस एजुकेशन के ऊपर, तभी तो हम 6 महीने में बोल रहे हैं कि 6 महीने में उसको जॉब के काबिल बनाएंगे। तो वो फिर किसी एक ब्रांच को 6 महीने में काबिल बनेगा। तो यही है कि वो अगर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होगा तो फिर यूनिवर्सिटी उसके लिए प्रायोरिटी होगी, तो यूनिवर्सिटी के टेस्ट असाइनमेंट्स नहीं लगा रहेगा तो फिर यहाँ पर नहीं दे पाएगा। अब तक हम ले रहे थे लेकिन अब 3 कोहॉर्ट तक हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है, तो इस वजह से खत्म कर दिया। तो फिर उसी बात में जॉब कर रहा था, जॉब भी करेगा अगर वो 8-9 घंटे जॉब कर रहा होगा तो तब भी नहीं हो सकता। तो तब भी वो जॉब करना, लेकिन ऐसा है अब मसला ये आएगा कि वो बंदा जो इसका फाइनेंस का इशू है तो वो जॉब भी नहीं करेगा तो 6 महीने तक सर्वाइव किस तरह करेगा। तो उसके लिए ये है कि वो फिर उसको 20,000 तक का स्टाइपेंड दिया जाएगा, यानी कि वजीफा दिया जाएगा अगर वो आता है, ठीक है। 20,000 तक का वजीफा दे दिया जाएगा उसे, वो आए पढ़े तसल्ली से 6 महीने लगकर पढ़े और उसको फिर हो गया। लेकिन इनका जो प्रोग्राम है वो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल पे नहीं करना। पे का मतलब ये है कि आप आओगे तो आपको कुछ भी नहीं करना, मतलब फीस आपको कुछ नहीं देनी है, आपको उसका सपोर्ट किया जाएगा, आपको जॉब तक पहुंचाया जाएगा। ये साउंड क्यों इशू हो रहा है? ये हवा की वजह से बोझ है। इसका कुछ करो भाई, वरना तो फिर इशू है। आपको पे काम करना है, अब आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। आपने मतलब 6 महीने पढ़ा, आपकी जॉब लगी। अब जॉब लगने के बाद जब आप खुद अच्छी कंडीशन में आ जाए तो अब आपने एक बच्चे को सपोर्ट करना है जो अब आने वाला है, ठीक है, जो जिसकी बुरी कंडीशन है, और उसको फिर सपोर्ट करना है कि आपने अपनी सैलरी का 10% आईसी के साथ शेयर करना, कि वो नया बच्चा जो अभी बुरी कंडीशन में है वो आप अपनी मतलब आपकी 50,000 की सैलरी बनती है तो 5,000 के आपने उसके साथ शेयर करना है। और कब तक शेयर करना है? जब तक कि आप शेयर करते करते वो 1.5 लाख तक ना हो जाए, या फिर आपको शेयर करते करते 1.5 साल ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह का मॉडल है कि ये क्या है कि अब इसलिए अभी तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो डाल रहे हैं, करोड़ों रुपया डाल रहे हैं, लेकिन कब तक डालें? लेकिन अगर एक सर्कल ऐसा बन गया कि अभी बहुत सारे लोग ट्रेन हो रहे हैं, यही लोग जॉब मार्केट में जा रहे हैं, और ऐसे बच्चे हैं अब तक इस एक की 85,000 की लगी है, एक की 1 लाख की भी लगी है, एक की 50,000 की भी लगी है, अब तक 50,000 से नीचे वाला नहीं सुना, ठीक है, मिनिमम भी नहीं, ठीक है। 50,000 से नीचे वाले पहले तो पैसे लेते ही, ठीक है। तो अब ये है कि अब ये जो जॉब लग रही है तो आप इतना बड़ा शेयर नहीं करना, 10% ही शेयर करना, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वो लोग जो कामयाब हो रहे हैं वही लोग उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो नीचे से आने वाले, तो एक पूरा फाइनेंशियल मॉडल बन रहा है, ठीक है। और इतना भी नहीं बन रहा कि आप लोगों को सब कुछ तरह से 10% ही शेयर करना है, ठीक है। तो अब ये पूरा एक मॉडल है, तो लेकिन अब इसमें है कि कोई बंदा अप्लाई कर सकता है जो इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपने इस IEC.org.pk में जाके यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन है, और अप्लाई नाउ करेंगे तो ये आपको ले जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर। रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप नंबर है, नंबर में यहाँ कहाँ ये नंबर है, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप कर देना। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आईसी से रिलेटेड चाहिए हो ना तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपके अराउंड कोई और बच्चा भी है जो इंटरमीडिएट पास है, बराए मेहरबानी आप उसको ये रिकमेंड करो, ठीक है। तो उनके लिए देखो, आपकी मदद से अगर एक बंदा भी हलाल रोजी कमाना सीख रहा है, मतलब आपकी मदद से वो जिंदगी भर कमाएगा, और आगे वो जितना भी और किसी को सिखाएगा, और वो जो हलाल रोजी कमाएंगे तो आपको मतलब सिर्फ एक हेल्प करने पे ही आपको जिंदगी भर मिलता है। तो इससे अच्छी नेकी और क्या हो सकती है, ठीक है। और इस तरह पाकिस्तान को कितना फायदा, आपको सोच रहे इंटरमीडिएट पास है, मैट्रिक पास बच्चा आपके ख्याल में फैक्ट्री में जाके क्या करता होगा?
तो मैनेजर लगता होगा, लेबर ही लगती है ना। तो अगर 6 महीने में यहाँ पर लगकर वो एक अच्छा स्किल सीख जाता है तो वो पाकिस्तान के फायदे में ही आएगा ना। वरना तो अगर लेबर लगती तो पाकिस्तान के किसी फायदे नहीं है। थोड़ी देर बाद वो चाय चला के रोड पे बैठा हुआ होगा कि हम भाई हमारे पास रोजगार है, तो पाकिस्तान के पास तो वैसे भी कुछ भी नहीं। आप पता है अब दिवाली की करीब ही जा रहा है, तो अगर ये करके कुछ एक्सपोर्ट ला रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के भी हक में, उसके भी हक में, उसकी फैमिली के भी हक में और ओवरऑल सोसाइटी के भी हक में। तो क्या मतलब क्राइम भी कम हो। ठीक है, तो बराबर मानी इस नेकी काम में आप जितना स्प्रेड हो सके, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो फिर कोई बात है, हमें लाखों रुपए मार्केटिंग पे लगाने पड़े। ठीक है, अल्टीमेट और वो हमारे पास है, तभी तो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, आईसी हमारे साथ कर रही है, हम दूसरों के साथ कर रहे हैं, ताकि हमें मार्केटिंग पे लाखों रुपए ना लगाने पड़े। यहाँ से तो बचे पैसा, ताकि हम वो एजुकेशन पे लगा सके, इंस्ट्रक्टर्स पे लगा सके, बाकी इंस्ट्रूमेंट पे लगा सके। तो अगर आप हम लोग हमारी हेल्प करेंगे तो यहाँ पर हमारा कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ये क्लासेस कॉम्बिनेशन में होंगी। अगर आपको फाइनेंशियल एड चाहिए और ये जो प्रोग्राम मैंने पूरा बताया ना, इसके अंदर क्लासेस ऑनलाइन होगी, तो मैं पूरा प्रोग्राम बताता हूँ। इसके अंदर होती है 2 पार्ट होता है। एक है कि आप इंस्ट्रक्टर क्लासेस होती हैं, जिसके अंदर हफ्ते में 2 दिन 2-2 घंटे की क्लास होती है। ये क्लास होती है मीट के ऊपर, गूगल मीट के ऊपर। ठीक है, और इसके साथ आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज दिए जाते हैं, जो कि वर्ल्ड पे बेस्ट कोर्सेज जो होते हैं ना उस टॉपिक पे, मतलब एआई का कोर्स है या यूआई वेब डिजाइन का कोर्स है, बेस्ट कर रहा है वर्ल्ड में जो बेस्ट कोर्स टेक्निकल बना हुआ होता है ना, वो आपको खरीद कर दे दिया जाता है। तो आप वहां पर पढ़ रहे होते हो, वहां पर जो भी असाइनमेंट वगैरह होता है वो कर रहे होते हो, कोई सवाल कोई कुछ होता है तो वो इंस्ट्रक्टर सेशन के अंदर आप इंस्ट्रक्टर से पूछ रहे होते हो। इंस्ट्रक्टर आपको रियल डेटा पे काम भी करवा रहा होता है, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं वो रियल लाइफ में काम कर रहे होते हैं। जितना हमने भी यहाँ पर विजन ये बनाया है, जितने भी इंस्ट्रक्टर होने चाहिए ना वो मार्केट ओरिएंटेड होने चाहिए। अब सर इखलाक है, अब सर इखलाक अगर टीचर होते हैं ना तो आपको पढ़ के आए और पढ़ा रहे हैं, तो कभी भी वो चीज नहीं पढ़ा सकते जो कि एक्चुअली मार्केट में है। अब सर इखलाक को जिस वेब में काम कर रहे हैं, कुछ फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं अपवर्क पर, वही आपको बता सकते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, वही आपको रास्ता बता सकते हैं कि शॉर्ट रास्ता क्या है। एक आम टीचर आम प्रोफेसर आपको वो नहीं बता सकता, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी वो नहीं बता सकता, क्योंकि उसने खुद क्या किया, उसने ग्रेजुएशन किया, मास्टर किया, पीएचडी किया, तो खुद पढ़ाने आता, उसको पता ही नहीं है मार्केट में हो क्या है। तो इसी तरह आईसी के अंदर भी सारे टीचर ऐसे ही हैं जिनका जो एक्सपर्ट हैं, जो मार्केट में या बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर की बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो वो आपको रियल डेटा पे वहां पर फिर ऑनलाइन क्लासेस में काम करवा रहे हैं। तो वहां पर आप इस तरह से दोनों में आप वहां पर भी सीख रहे हैं बेस्ट कोर्सेज के साथ भी, और यहाँ पर भी सीख रहे हैं। लेकिन अभी तक वहां था कि हम बच्चों को लैपटॉप दे रहे थे घर पे, वो भी फ्री दे रहे थे। मतलब बच्चे जिस बच्चे का यही था कि बच्चों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर ही नहीं होते, तो बच्चों को लैपटॉप दिए जाए। लेकिन 3 बहुत तक एक्सपीरियंसेस बहुत बुरे थे, बच्चों लैपटॉप लेके फाइनेंशियल एड लेकर फिर भी नहीं पढ़ रहे। अब हमारा ये है कि नहीं, वो इंस्टीट्यूट आएंगे, रोज के 3 से 4 घंटे वहां पर बैठेंगे, पढ़ेंगे कोई कंप्यूटर पे, लेकिन वहां 3 से 4 घंटे स्पेंड करेंगे, तभी उन्हें फाइनेंशियल एड मिलेगी और ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। वरना अगर वो बच्चा बोल रहा है कि मेरे पास अपना कंप्यूटर या अपना लैपटॉप है और मैं घर पर पढ़ना चाहता हूँ, फिर वो 2000 रुपीज पे करेगा आईईसी को। ठीक है, तो फिर वो कर सकता है, ताकि ना उसकी सीरियसनेस बरकरार रहे, ये इसलिए ताकि वो 2000 पे करेगा तो फिर उसको बोलेगा। हालांकि ये 2000 वाला मॉडल नहीं है, जितने इंस्ट्रक्टर को हार्डली पे किया जाता है। अब एडटेक का एजुकेशनल लेवल टू भी ऑनेस्ट लिविंग वो नहीं बोला, क्योंकि एडटेक का भी मैनेजर जो है ना वो भी हमारे जानने वाला है। ठीक है, तो लेकिन मैं अब तो एनालाइज करूंगा तो फिर भी एडटेक का जो लेवल है ना वो आईटी के बराबर है। ठीक है, तो फिर भी एडटेक आप सोचो कि 8000 रुपये महीना लगता है वेब डेवलपमेंट का। एडटेक बाकी तो करवा ही नहीं रहा, डेटा एनालिस्ट एआई बाकी चीजें तो करवा ही नहीं रहा, वो करवाई जा भी नहीं सकती, कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं करवा रही ये चीज है। वो करवाई, मैंने कहा करवाई जा भी नहीं सकती है विदाउट फंडिंग, क्योंकि हो ही नहीं सकता। और एडटेक जितने पैसे ले रहा है बहुत अच्छे ले रहा है, क्योंकि हम भी यहाँ पर कर रहे हैं ना, हमें पता है कितने एक्सपेंसेस। अगर ये हमें अगर आज जाने सुपर बोले ये यहाँ का रेंट दो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दो, और ये कंपनी ये सब कुछ ना अफोर्ड करे, और ये सब कुछ हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते, हमें भी 1000 रुपीज चार्ज करेंगे तभी ये हो सकता है। तो तभी ये अगर एडटेक ले रहा है तो बात है, और इन कोर्सेज के साथ तो पॉसिबल है। तो ये बहुत अच्छा चांस है कि ये मिल रहा है। सर एक सवाल ये था कि अगर बच्चा जा रहा है 3-4 घंटे पढ़ने कर रहा है, लेकिन घर में ये बच्चे पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, तो अगर वो चाहता है कि 3-4 घंटे से ज्यादा स्पेंड करे तो वो कर सकता है,
कोई भी टाइम वो किसी भी टाइम जा सकता है। इवन उसको एक एप्लीकेशन या वेबसाइट दी जाएगी, पर वो एक दिन पहले अपनी बुकिंग करवा देगा कि मैं कल इस टाइम से लेके इस टाइम तक रहना चाहता हूँ। रोजाना कर सकता है। हाँ, पर वो जाएगा, पर अपनी अपनी आईडी ओपन करेगा, लॉगिन करेगा और अपना टाइम दे, मैं यहाँ इस टाइम से लेके इस टाइम, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। इस वजह से कि प्री बुकिंग करवा लेगा अपनी, तो बस वहाँ पर जाके बुक कर देगा बस कि मैं इस कंप्यूटर में बैठना चाहता हूँ, इस टाइम से लेके इस टाइम तक। रात सुबह 9 बजे से लेके रात 10-12 बजे तक वो ओपन होगी फैसिलिटी। आपने अगर जामा मॉल देखा है या सिविल हॉस्पिटल देखा है तो बिल्कुल वहाँ पर ही है। उर्दू बाजार भी वहीं पर है, दिल पसंद भी वहीं पर है, बिल्कुल वहीं पर है, बिल्कुल शहर डाउनटाउन। और क्वेश्चन बस ठीक है। बाकी अगेन लास्ट मैसेज मेरा यही है, इंग्लिश का अगर वो ये पास कर लेता है तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि वो कितना पाए। ठीक है। आईसी के टेस्ट की तैयारी के लिए भी मैं आपको मटेरियल सेंड कर दूंगा। हमारे पास लास्ट टाइम जब हमने प्रिपरेशन कराई थी तो उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वो भी कर दूंगा। और अगर आप में से जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे या बाहर के भी जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, हम उनके लिए क्लासेस भी रखवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टेस्ट की तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो टेस्ट की तैयारी नहीं करेगा उसके पासिंग के चांसेस बहुत कम, और जो तैयारी कर लेता है ना, मैंने मैट्रिक क्लास, हमारे मैट्रिक पास बच्चे में भी पास हुई। नई चीज़ है उसका आईक्यू स्ट्रॉन्ग हो, और इंग्लिश में 2 चीज़ें हैं, रीडिंग और लिसनिंग। इसके होते हैं एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, और वो भी बस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो उसमें ही सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई कर, तो एक यहाँ पर अप्लाई कर देना। दूसरा आपके पास नंबर आप आ गया है ना, तो नंबर पे आप लाजमी मुझे कर देना। मैं आपको एक अपना गूगल फॉर्म भी सेंड कर दूंगा ताकि आपका मेरे पास भी डेटा आ जाए, तो फिर बाकी जो मटीरियल वगैरह वाली चीज़ें होंगी ना, वो भी मैं आपको सेंड कर दूँगा। अगर इंटरमीडिएट है ना, फिर जो भी चीज़ है कोई मसला नहीं, उसका कोई इशू नहीं है, पर इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डीई भी हो सकता है, इंटर का कोई इक्विवेलेंट होता है ना, वो हाँ, मतलब इंटरमीडिएट मिनिमम है, तब मतलब इंटरमीडिएट मिनिमम है। इससे ऊपर अगर डबल पीएचडी किया हुआ तो फिर बहुत अच्छा। ठीक है, तो बस इंटरमीडिएट मिनिमम है। ग्रेजुएट है, अगर उसको कोई जॉब नहीं मिल रही बैच, उसके लिए तो इवन तो आईसी में ज़्यादातर ग्रेजुएट ही। ठीक है, यूनिवर्सिटी वाले अभी तक बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इस बार से यूनिवर्सिटी वालों को पाबंदी लग गई है। हाँ, यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर वाला कर सकता है, क्योंकि अब आईसी का आपको मैंने जैसे मॉडल आपको समझाया है कि आईसी का मॉडल ये है कि आप पढ़ोगे, जॉब लगेगी और फिर आप एक बच्चे को सपोर्ट करोगे। ठीक है, अब आप हो यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के अंदर, अब आपने 6-8 महीने ट्रेनिंग करवाई, अब आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं, आप बोल रहे हो मैं तो यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं तो 3 साल बाद पारे होगा यूनिवर्सिटी को, तो मैं तो जॉब कर ही नहीं सकता, तो हमारा तो मॉडल ही फेल हो गया, आप तो 3 साल में जॉब ही नहीं कर सकते। तो इसी वजह से कि चलो फाइनल ईयर स्टूडेंट थोड़ा मेच्योर हो जाता है, वो ज़्यादा काबिल भी हो जाता है, तो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर वाला स्टूडेंट जा सकता है, वो करे, जब तक उसकी डिग्री खत्म होगी तो वो फाइनल हो चुका होगा और जॉब भी कर पाएगा वो। ये ना अभी तक कोई डिसाइडेड नहीं है। अगर मेरे बच्चे इतने ना आते हैं जो ये ना आईसी नहीं करवाएगी, ये मैं अपने उस पर करवाऊंगा। लास्ट टाइम भी हमने जो करवाई है ना, अपने उस पर ही करवाई। ठीक है, लेकिन अब जो इंटरेस्टेड बच्चे होंगे मैं देखूंगा, अगर इतने इनफ बच्चे हैं तो आप करवा दें, मैं अपने उस पर करवा दूँगा। ठीक है, अब वो देखेंगे ज़्यादा बीएमजे की साइड के हैं यहाँ के, अगर यहाँ पे हुए तो हम यहाँ करवा देंगे, मतलब बीएमजे में कराएंगे। लास्ट टाइम हमने डबल करवाए, पहले यहाँ के बच्चे इतने ज़्यादा थे, कोई 100-150 बच्चे थे, तो हमने यहाँ पर करवाई है। फिर बहुत सारी गर्ल्स थी, क्योंकि यहाँ गर्ल्स नहीं आ सकती थी, फिर बाद में और ज़्यादा बच्चे आ गए तो हमने ऑनलाइन अलग कर दिया, तो वो और उसके बाद रिकॉर्ड अलग किए वो, तो वो यूट्यूब पर सारी पढ़ी हुई थी। लास्ट टाइम हमारी क्लासेस लॉजिकल थी। और इस बार हमने ये भी किया है कि हम ग्रुप जो बनाया है फेसबुक का, उसमें पोस्ट वाइज हम क्वेश्चन बना रहे हैं, ताकि लोग रोजाना की बुनियाद पर उस पर एंगेज होते हैं। क्योंकि रोज 1-2-4 क्वेश्चन पोस्ट करेंगे ताकि बच्चे आगे उसका आंसर दें, इस बार में थोड़ा सा उनका माइंड सेट बनने लगे। कौन सा वाला? ये नंबर मेरे पास भी होता है, जब बहुत ज़्यादा मैसेजेस हो जाते हैं फिर वो किसी और को असाइन होता है। जिस तरह सुप्पा वाला नंबर है वो आजकल किसी और को असाइन है, तो
वरना ज़्यादातर मेरे पास होता है, कोशिश करता हूँ नंबर जितने भी वो है ना वो मेरे से होते रह जाए। सर 3 डेज जो यार क्लास है, अगर 4 डेज हो तो यहाँ इसका इशू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ना अगर आप यहाँ पर वेब डेवलपमेंट कर रहे हो ना, तो आई वुड सजेस्ट कि वहाँ पर भी फिर आप वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट ही लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ना वहाँ पर आपको इतनी ज्यादा हैंड होल्डिंग नहीं मिलेगी जब जितनी यहाँ मिलेगी, ठीक है। लेकिन वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल जाए। हम लोग भी यहाँ कोशिश करते हैं कि क्या है कि हम सॉफ्टवेयर हाउसेज से लिंक कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी उनकी भी एक पूरी टीम है सॉफ्टवेयर हाउसेज वगैरह और कंपनी से लिंक करने वाली, ठीक है। वहां पर उनके अपने टीचर्स होंगे जो आपको रियल डेटा पे काम करवा रहे होंगे, तो लेकिन वहां पर मसला है कि क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, यहाँ पर टीचर हैं और यहाँ पर वहां पर मसला है कि जो स्कूलिंग सिस्टम से बच्चे आए हुए होते हैं ना वो बहुत हाई वाले भी होते हैं और टीचर भी उसी लेवल पे होते हैं, तो थोड़ा उनकी पेस ज्यादा होती है। यहाँ पर सारे क्लास को पता है कि सामने बच्चे हैं सारे एक ही लेवल के होते हैं, सारे बलिया टाउन के बच्चे हैं, तो वो आप एडजस्ट कर देते, ठीक है। तो जहाँ पर हैंड होल्डिंग ज्यादा मिल जाएगी, देखिए वहां पर की अपॉर्चुनिटीज जो मिलेगी ना, वहां पर अब आप पास किए, वहां पर उनकी कंपनीज उनके सॉफ्टवेयर आपको जॉब ला कर दे रहे हैं, उनके टीचर्स आपको रियल डेटा पे काम करवा रहे हैं। हमारे जितने भी पुराने बैचेस के बच्चे हैं वो सारे आईसी के भी तकरीबन बच्चे हो चुके हैं, अब डबल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर काम भी सीख रहे हैं, हैंड होल्डिंग मिल रही है, वहां पर भी कोई इश्यूज होता है तो यहाँ पर भी यहाँ पर डिस्कस होता है और वहाँ की अपॉर्चुनिटीज अलग मिल रही है, तो ये बहुत में आसानी हो जाती है। हाँ मतलब इंटरमीडिएट पास मिनिमम है, उसके बाद ऊपर जितना भी है वो कर सकता है, चाहे वो फिर बीकॉम किया हुआ है, चाहे फिर वो पीएचडी किया हुआ है, चाहे बीई किया हुआ है, बीबीएस किया हुआ है, कुछ भी है, ठीक है। मिनिमम इंटरमीडिएट है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। नहीं जो इंस्ट्रक्टर क्लास होगी ना, जो मैंने कहा मीट होगी, वो तो लाइव होगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, लेकिन वो अटेंडेंस काउंट होगी कि आपका क्लास में होना जरूरी है। हफ्ते में 2 दिन होगी, 2-2 घंटे की। क्या टाइमिंग डिपेंड करता है हर क्लास पे कि कौन से कोर्स में हो आप और टीचर की क्या है, लेकिन ज्यादातर शाम की होती है। सर जो बाहर जा रहे होंगे वो तो फ्री मिलेंगे ना, वहाँ जाके फिजिकल क्लास नहीं, उनका भी क्लास वहां पर भी कंप्यूटर पे है, मतलब क्योंकि ना टीचर सारे, क्योंकि आपने क्वालिटी टीचर करने हैं ना, तो अब सारे क्लास या आप खुद सारे क्लास से पूछेंगे मैं सारे क्लास को किस तरह लाया। अगर सारे क्लास एनईडी के अंदर मेरे बैचमेट या मेरे क्लासमेट नहीं होते और मेरी इनकी दोस्ती नहीं होती, तो क्या वो आज यहाँ आते कुछ और से? कभी भी नहीं आते। मुझे यहाँ बल्दिया टाउन में कोई मिला ही नहीं कोई बंदा। अब मैंने जो इनकी मिलते करने की यहाँ पर आने के लिए, तो तभी ये यहाँ पर आए और इनकी कुर्बानी है कि वो यहाँ आ रहे, मतलब हर कोई तो नहीं आएगा ना। अब मसला ये है कि जो बेस्ट टीचर है वो अगर इस्लामाबाद में बैठा हुआ है और वो सिस्टम लिमिटेड में काम कर रहा है, जो पाकिस्तान की बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस है, और वो पढ़ाने को तैयार है, लेकिन वो कराची नहीं आ सकता, और वो एक कराची में आके 1.5 घंटे का सफर एक साइड करे, फिर 1.5 घंटे का दूसरा करे अपने घर से। ये अच्छा टीचर वो बोलता है कि मैं आप वो अपनी भलाई के लिए, मतलब सारे क्लास भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये वो चार्ज के लिए नहीं आ रहे, मेनली वो भलाई के लिए आ रहे हैं, चलो यार पढ़ा देते। लेकिन मसला है कि टाइम इतना, फिर आने जाना, थकान, वो बोलेंगे छोड़ो। तो अब यहाँ है कि चलो ऑनलाइन ये मसला सॉल्व कर देता है, तो यार ये चलो ऑनलाइन आके पढ़ा दो। ऑनलाइन में ये होता है कि क्वालिटी आ जाती है, या टीचर प्रेजेंट है आ जाएगा। तो आईज में भी यही है कि बहुत सारे टीचर लाहौर के हैं, इस्लामाबाद के हैं, वो बड़ी बड़ी सिस्टम लिमिटेड का बंदा है, पर 9 के बंदे हैं, बड़ी बड़ी जो खुद अपने बिजनेस में ई कॉमर्स में चला रहे हैं वो बंदे हैं, सारे बेस्ट बंदे। अब ये बेस्ट बंदों को इंस्टीट्यूट बनाएंगे, वो पहली बात करेंगे तो भागते हैं, तो उनको ये बोल देते हैं कि, और इवन जो कुछ सेशंस होते हैं वो अमेरिकन लोग आ रहे होते हैं सेशंस ले रहे, कितने अभी लास्ट टाइम एक अमेरिकन जो डिजाइनर है वो उसने सेशंस दिया आर्किटेक्चरल डिजाइन के, तो वो लोग भी आ रहे हैं, वो ऑनलाइन ही आ सकते हैं, अमेरिका से यहाँ तो नहीं आ सकते, वो भी आ रहे हैं, ऑनलाइन ही आते हैं। तो ऑनलाइन अभी हम लोग न्यू है, आप इंडिया में जाकर देखो ना, आप ऐसे ऐसे चैनल हैं यूट्यूब के ऊपर 5-5 हज़ार लोग लाइव होते हैं यूट्यूब के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो लोग अब फैमिलियर हो गए ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन में क्वालिटी आ सकती है, फिजिकल एजुकेशन में क्वालिटी नहीं आ सकती, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन बहुत महंगी पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा, बिजली का खर्चा, इंस्ट्रक्टर, सबसे महंगी चीज़ इंस्ट्रक्टर है। अब हमारे स्कूलों में जो टीचर है
ये मतलब है कि आपसे 1000 लिया जाएगा। आप खुद सोचो, अब एक क्लास में 30 बच्चे हैं, तो एक क्लास की कॉस्ट कितनी बनी? 30,000। अब 30,000 में उससे बिजली भी पूरी करनी है, और 30 एक उसके अंदर 5 बच्चे भी आएंगे। अब 5 बच्चे, आप खुद सोचो कि एक टीचर 1 घंटा दे रहा है, तो आपको क्या लगता है कितने चार्ज करेगा? मैंने एडटेक स्टार्टअप इस पे चलाया है ना, हम ओ लेवल में एक बच्चा एक टीचर भेजते थे एक सब्जेक्ट के लिए, मतलब केमिस्ट्री का टीचर 1 घंटा जाके पढ़ाता था। कम से कम मतलब 6,000 से नीचे तो हम बात भी नहीं करते थे ना, 6,000 से नीचे तो जाने ही नहीं। और 6,000 मिनिमम होता था, 15-25 मैक्सिमम होता था। क्यों? क्योंकि वो केमिस्ट्री का माहिर बनता है, वो जाएगा तो उसका ये चार्ज है। जब ये क्लास में आके पढ़ा रहा है तो इसका ज्यादा होगा ना, 30 बच्चों को पढ़ा रहा है, चेकिंग भी करेगा, क्या कुछ करेगा, तो फिर आप कैसे पूरा करोगे? तो सारे बच्चे 1,000 देके 30,000 दे रहे हैं, बिजली का खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा, ऑनलाइन नहीं हो सकता। तो ऑनलाइन में क्वालिटी आ सकती है, लेकिन अभी हमें, क्योंकि हम फैमिलियर नहीं है, तो अभी फैमिलियर होने में हमें टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन जो फैमिलियर हो सकता है, मैं भी आप सर क्लास में पूछो, इसको कोई बोले कि कहीं जाकर क्लास लेनी है, ऑनलाइन पढ़ना है, तो कहाँ जाए? कभी भी नहीं जाएंगे। वो बोलेंगे जितना टाइम आने जाने में टाइम लगता है मैं ऑनलाइन पढ़ लूँ। क्यों? क्योंकि फैमिलियर हो गया। लेकिन वही बात है, अभी आपको नहीं बोलेंगे रातों रात हो जाएंगे, लेकिन आप सेल्फ लर्निंग की आदत आपको यहाँ पर भी सिखाई जाएगी कि सेल्फ लर्न कितना किया जाता है। हर चीज़ के लिए तो आप इंस्टीट्यूट में नहीं जाओगे ना। आज आप वेब डेवलपमेंट आए हो, आपको कल नई एक चीज़, आपको नया प्रोजेक्ट आएगा, कोई नई चीज़ सीखनी है, तो आप उसके लिए नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, रोज नई चीजें आएंगी तो रोज नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते तो नहीं रह जाओगे। अब आपको ये सीखना है कि खुद नई चीज जल्दी से जल्दी किस तरह सीखें, यूजिंग गूगल, यूजिंग यूट्यूब। तो वो चीज आपने अभी सीखनी है ये पूरे 8 महीने के ड्यूरेशन के अंदर। बाकी कोई क्वेश्चन है ना बोलना, जैसे मेरे कि मेरी टीम गिर जाए। हाँ नहीं, 26 लास्ट डे रजिस्ट्रेशन, 26 लास्ट डे, 26 द लास्ट डे। उसके बाद फिर 1-2 दिन बाद टेस्ट हो जाएंगे। हाँ हाँ, 26 लास्ट डे रजिस्ट्रेशन की, उसके बाद टेस्ट शुरू होगा। टेस्ट में अभी तक तो ऐसा था, अभी तक पॉलिसी चेंज का मेरे तक तो खबर नहीं आई, लेकिन वो दिन है या मैं कुछ बात कर लूँगा पॉलिसी चेंज हो जाए तो। लेकिन अभी तक तो ये हुआ है कि 3 दिन होते हैं, 3 दिन के अंदर आप कभी भी टेस्ट दे, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट होता है, आपको ईमेल के थ्रू उसका लिंक आता है, आप उनके पोर्टल पे जाते हो, ऑनलाइन मतलब आप लॉगिन वगैरह करते हो और टेस्ट पे पहुंचते हो, वहाँ पर टाइम शुरू होता है। आपके पास टाइम होता है 3 दिन का। 3 दिन का मतलब टेस्ट स्टार्ट हो गया तो फिर उसी वक्त देना, उसके 1 घंटा आपका स्टार्ट हो गया, फिर आप नहीं निकल सकते हो। लेकिन फिर 3 दिन के ड्यूरेशन के अंदर आप कभी भी इस लिंक पे जा सकते हो। तो आपने टेस्ट दे दिया, तो फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू कॉल होती है हर एक को, फिर इंटरव्यू देते हो। इंटरव्यू के अंदर आपसे कोई टेक्निकल इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन आपसे ये पूछा जाता है कि आपका एजुकेशन पूछी जाएगी, आप दे सकते हो टाइम नहीं गिर जाएगा, कहीं जॉब तो नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और फिर जॉब करना चाहते हो कि नहीं चाहते, ये ना कि आप जॉब ही नहीं करना चाहते हो। ये सारी चीज़ें करने के बाद कंफर्म किया जाता है आपका एडमिशन, और फिर उसके बाद शुरू होता है। हाँ, टेस्ट के बाद घर पे मैंने बताया ना कि आप अगर कौन सा मॉडल यूज करते हैं ना, जो आईसी में 3 मॉडल है। एक मॉडल है कि आप वहां जाके पढ़ो, वहां जाके पढ़ोगे, आपने कोई फीस नहीं देनी, इवन के आपको वहाँ की फैसिलिटीज भी मिलेंगी। वहाँ जाओगे सारे कंप्यूटर मौजूद है, आपको हाई फाई हो सकता है कि आप ब्लॉकचेन में जाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाओ, तो आपके पास इतना हैवी कंप्यूटर या इतना हैवी लैपटॉप हो ही ना कि आप वो सारे मॉडल रन कर सको। तो वहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, वहाँ पर सारा एसी इन्वायरमेंट मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप पढ़ोगे, ठीक है। ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, फिर फाइनेंशियल एड मिलेगी आपको, ठीक है। ठीक है, अब जो नहीं जा सकता तो फिर उसके पास है, तो फिर वो क्या करेगा, वो 2,000 रुपये पे करेगा। क्लास की टाइमिंग वही होगी, क्लास की टाइमिंग वही होगी, क्लास की टाइमिंग तो चेंज नहीं, वही क्लास वाले वो भी वहीं पर पढ़ेंगे, वही यहीं पर पढ़ेंगे, मतलब क्लासेस तो ऑनलाइन ही होगी, ठीक है। एक और बंदा है, एक और मॉडल दिए, वो बंदा वो कहता है कि मैं तो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मैं तो जॉब भी करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ना भी चाहता हूँ, ठीक है, ये भी है। तो उनके लिए एक और मॉडल है, अच्छा पढ़ना भी चाहते हो, यूनिवर्सिटी भी स्टूडेंट हो, फिर आप 10,000 रुपये पे करो और फिर करो, ठीक है। इसका मतलब आप सही वेल सेटल हो ना, आपको कोई टेंशन ही नहीं है, तो फिर आप 10,000 पे करो और करो। उनके लिए मतलब है कि ये प्रोग्राम अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए है,
जो अच्छे घरानों से आ रहा है ना उसके लिए बस आप जमीनों के दरवाजे बंद किए, लेकिन बिल्कुल बंद नहीं किए गए कि बिल्कुल ही बंद कर दिए गए, लेकिन इतने हैं कि तंग किए गए। जो बिल्कुल नीडी है ना, कि जो है कि जॉब नहीं है, अब क्या करूँ, पढ़ा लिखा हूँ लेकिन जॉब नहीं, और पढ़े लिखे हो जॉब नहीं है, आ जाओ वहाँ बैठ के पढ़ लो, 6 महीने पढ़ो, जॉब की भी गारंटी है, अच्छे से पढ़ लो, जॉब मिल जाएगी आपको, सब कुछ फाइनेंशियल एड भी मिल रही है। कोई बात इस साल जो पेपर देंगे उनको मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे मैंने अभी तक ना ये बात हमारी मीटिंग में हुई नहीं है, लेकिन मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो अप्लाई कर दें, टेस्ट दें, मैं उनकी बात करूँगा, ठीक है। तो इस साल इंटर अभी पेपर देने के, ठीक है, क्योंकि वो एडमिशन होने तक उनके पेपर हो जाए, ठीक है, तो वो जरूर अप्लाई करके टेस्ट दे दें, वो इंशाल्लाह हो जाए। लास्ट टाइम तक तो मैट्रिक वाले भी दे देते, अगर इवन दो के नहीं था वो मैं कर देता था, लेकिन इस बार है कि मैट्रिक वाला अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, ठीक है। थोड़ा सा वही बात है कि थोड़ा पेस ज़्यादा होती है, और हमारे यहाँ की जो मैट्रिक है ना वो इतनी अच्छी होती नहीं। आप मैट्रिक का हाल जानते हो कि क्या होता है, कोई अच्छी मैट्रिक की मैथ पढ़ा हुआ है ना वो कर सकता है चीज़ें, बचता है कि मैट्रिक पढ़ता कौन है, सारी तो नकल हो रही, फिर वही बात होती है। ठीक है, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। थैंक यू सो मच।